Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the pancreas anatomy. पैनक्रियाज के अंदर बात करें तो इसके अंदर मेनली 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पहला है इसके पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाज, दूसरा है इसकी ब्लड सप्लाई, तीसरा है इसका डेवलपमेंट। तो इसके डेवलपमेंट के बारे में अपन बात कर चुके हैं, इसके पार्ट्स एंड ब्लड सप्लाई बचे हुए हैं। तो इस लेक्चर में अपन इसके पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाज। तो देखो, इसके पार्ट्स को पढ़ने का जो अपना सीक्वेंस रहेगा ना, वो इस टाइप में रहेगा। इस वीडियो में तो अपन इसके पार्ट्स का ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें कितने बॉर्डर्स होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है। और एक इसके रिलेशन का डायग्राम कि इसके एंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं और पोस्टीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके रिलेशन के लिए अपन कुछ मॉडल्स बनाए हुए हैं, मॉडल्स के थ्रू और डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन इसके पार्ट्स का डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाज। तो देखो, अपना जो पैनक्रियाज होता है वो कहाँ होता है, अपनी सी शेप्ड ड्यूडेनम के अंदर होता है ना। ये अपनी ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम के 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें ये सी शेप क्या कैविटी जैसे दिख रही है ना, इसके अंदर होता है अपना पैनक्रियाज। इस टाइप में, ये इस टाइप में पैनक्रियाज होता है, ठीक। पैनक्रियाज के 4 पार्ट्स होता है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। जो इसकी टेल होती है ना, इसके नीचे होता है स्प्लीन। इस टाइप में स्प्लीन मिलता है इसके नीचे, ये स्प्लीन मिलता है, ठीक। तो अपने पैनक्रियाज के 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। नीचे की तरफ अपना स्प्लीन मिलता है और ये अपनी ड्यूडेनम की सी शेप की कैविटी के अंदर की तरफ होता है। अब इसके एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर अपने इसके डक्ट्स और पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो देखो, ये हो गया अपना अपना पैनक्रियाज, ठीक। और जो अपनी ड्यूडेनम होता है ना, ड्यूडेनम का फर्स्ट वाला पार्ट अपने पैनक्रियाज को ओवरलैप करता है, मतलब इसके ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पे इस टाइप में ओवरलैप करता है, इस ऊपर की तरफ से यूं आके यूं आता है। फिर ये 4th वाला पार्ट होता है, ये भी थोड़ा सा ओवरलैप करता है इसे। फिर उसके बाद से ऊपर से जेजुनम स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे ड्यूडेनम, फिर जेजुनम वगैरह स्टार्ट होता है। तो ये अपना पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज के 4 पार्ट्स होते हैं। ये हो गया हेड ऑफ पैनक्रियाज, ठीक। ये हो गया नेक ऑफ पैनक्रियाज, फिर ये हो गई बॉडी ऑफ पैनक्रियाज और सबसे एंड में टेल, ठीक है। इस टेल के नीचे की तरफ यहाँ पे क्या मिलता है, स्प्लीन। नीचे की तरफ स्प्लीन मिलता है, हो गया स्प्लीन, ठीक है। और इसमें देखो, ये हो गई अपनी राइट साइड। ये राइट साइड में तो होती है ना ड्यूडेनम। ये लेफ्ट साइड, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, और इसके आगे की तरफ होगा एंटीरियर, ठीक है। और इसके पीछे की तरफ होगा पोस्टीरियर। अब इसमें डक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो अपने पैनक्रियाज के अंदर 2 डक्ट्स होते हैं। एक तो होती है अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट हो गई, इस टाइप में आके यहाँ पे ओपन हो गई, ये अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट हो गई। और एक होती है इसमें असेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। असेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से आके और इसके अंदर ओपन हो जाती है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ही, ठीक है। और इन डक्ट के अलावा इसमें एक बाइल डक्ट और होती है। तो राइट साइड में अपना लीवर होता है यहाँ पे, तो लीवर से एक डक्ट आती है जिसे बोलते हैं बाइल डक्ट। ये आ गई बाइल डक्ट, इस टाइम में बाइल डक्ट आ रही है। और बाइल डक्ट आके और फिर ड्यूडेनम के पोस्टीरियर से होके जाती है, ठीक है। पोस्टीरियर से होके इस टाइम में डॉट डॉट कर रहे हैं, मतलब पोस्टीरियर से। और पैनक्रियाज की जो पीछे वाली सरफेस है, मतलब पोस्टीरियर सरफेस से आती है, मतलब पीछे वाली सरफेस से बाहर निकल के, और जहाँ पे भी अपनी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, इसके अंदर ओपन हो जाती है। ये अपनी बाइल डक्ट, इसकी नेमिंग करता है। ये वाला है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक। और ये वाला है असेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट।
एसेसरी पैनक्रिएटिक डक्ट, और ये वाला है बाइल डक्ट। ठीक है, और ये अपने पैनक्रियाज के पार्ट्स हो गए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट पैनक्रियाज का, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये फोर्थ पार्ट हो गया पैनक्रियाज का। ठीक है, ये अपना पैनक्रियाज के बारे में हो गया। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स का ओवरव्यू कि इसमें पार्ट्स में कितने सरफेस होते हैं, कितने बॉर्डर्स होते हैं। तो उसके लिए अपन इससे समझेंगे। तो देखो, अपना जो पैनक्रियाज होता है ना, पैनक्रियाज के 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। सबसे पहले हेड के बारे में देखते हैं। तो इसकी हेड में क्या होता है, 3 बॉर्डर्स मिलते हैं। 3 बॉर्डर्स कौन कौन से, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड राइट लेटरल बॉर्डर। देखो, ये अपना हेड है पैनक्रियाज का। ठीक है, ये सुपीरियर है ऊपर, नीचे इंफीरियर, ये लेफ्ट, ये राइट। तो इसमें 3 बॉर्डर्स होते हैं। एक तो ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया, हाँ, एक नीचे की तरफ ये इंफीरियर बॉर्डर हो गया। ठीक है, और ये अपना राइट साइड है और लेटरल की तरफ है, तो इसे बोलते हैं राइट लेटरल बॉर्डर। ये 3 बॉर्डर्स हो गए इसके अंदर। ठीक है, फिर होते हैं इसमें 2 सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो ऊपर की तरफ ये तो हो गई एंटीरियर सरफेस, और एक इसके पीछे की तरफ भी होगी ना, वो हो जाएगी पोस्टीरियर सरफेस। और उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं अनसिनेट प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस दिख रहा है ना, ये है अनसिनेट प्रोसेस। ठीक, फिर है अपना नेक। तो नेक में 2 बॉर्डर्स होते हैं। 2 बॉर्डर्स कौन कौन से, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। तो देखो, ये नेक है ना, तो नेक में एक तो हो गया अपर बॉर्डर या सुपीरियर बॉर्डर, एक ये लोअर बॉर्डर या इंफीरियर बॉर्डर। तो 2 बॉर्डर हो गए, और 2 सरफेस होती है इसमें। 2 सरफेस कौन कौन सी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एक तो इसके ऊपर की तरफ ये वाली सरफेस होगी जिसे एंटीरियर बोलेंगे, एक इसके पीछे की तरफ भी होगी जिसे पोस्टीरियर सरफेस बोल देंगे। ठीक, फिर है बॉडी के बारे में। तो बॉडी क्या होती है, जब अपन इसकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन कट करते हैं ना, तो ये ट्रायंगुलर शेप की दिखाई देती है। जैसे ये बॉडी है इसकी, तो बॉडी का अपन यूं कट कर रहे हैं, यूं कट करके, और ये ट्रायंगुलर शेप की दिखती है। देखो इस टाइप में, तो इस टाइप में इसकी बॉडी दिखती है। ये आपको ट्रायंगुलर शेप की दिख रही है ना, ये इस टाइप में ट्रायंगुलर शेप की होती है। ये अपने पैनक्रियाज के ऊपर, ये अपना पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज के ऊपर यूं होती है। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गई इसकी एंटीरियर बॉर्डर। ठीक, ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर, नीचे की तरफ हो गया इंफीरियर बॉर्डर। तो इसमें 3 तो बॉर्डर मिलते हैं इस ट्रायंगुलर के अंदर। 3 ट्रायंगुलर कौन कौन से हैं, एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। और इसमें 3 ही सरफेस मिलते हैं। 3 सरफेस कौन कौन से, एंटीरियर सरफेस, तो आगे की तरफ ये हो गई एंटीरियर सरफेस। इसे यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, देखो आपको इसे समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, ये लेफ्ट और ये राइट, इसे ट्रायंगुलर शेप में मिलाया जब इसे क्रॉस सेक्शन करते हैं। देखो, ये तो हो गया एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर, ये हो गया इंफीरियर बॉर्डर। तो 3 तो इसमें बॉर्डर्स मिलते हैं, और 3 सरफेस मिलते हैं। 3 सरफेस कौन कौन सी, एक तो होगी ये एंटीरियर सरफेस, और एक इसके पीछे की तरफ, ये वाली नहीं, ये तो हो गई इंफीरियर सरफेस, और एक इसके पीछे की तरफ भी मिलेगी। देखो, जैसे ये एंटीरियर, ये सुपीरियर, तो ये हो गई एंटीरियर सरफेस, और ये हो गई इंफीरियर सरफेस, और एक इसके पीछे की तरफ भी मिलेगी, ये वाली हो गई इसकी पोस्टीरियर सरफेस। ठीक, इसमें 3 सरफेस मिलते हैं, और इसमें एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस कौन सा, ट्यूबर ओमेंटल। जो इसकी बॉडी है ना, तो बॉडी के यहाँ पे सुपीरियर वाले पार्ट में यहाँ पे एक सरफेस प्रोसेस मिलता है, सॉरी, जिसे बोलते हैं ट्यूबर ओमेंटल। ठीक, इसमें एक ये मिलता है, और टेल होती है सबसे एंड में, जो अपने स्प्लीन से रिलेटेड होता है। तो ये तो हो गए इसके पार्ट्स के ओवरव्यू। अब बात करते हैं अपने पैनक्रियाज के रिलेशंस के बारे में, कि इसके एंटीरियर में क्या चीज़ें होती हैं, पोस्टीरियर में क्या चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन इसके पार्ट्स को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले देखते हैं अपन पैनक्रियाज के एंटीरियर रिलेशंस के बारे में। तो देखो, ये हो गया अपनी पैनक्रिया ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के 4 पार्ट्स हो गए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें एक कैविटी है, इसके अंदर होता है अपना पैनक्रियाज। ये अपना पैनक्रियाज हो गया। पैनक्रियाज के 4 पार्ट है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। फिर जो इसका टेल वाला पार्ट होता है, इसके नीचे की तरफ होता है अपना स्प्लीन। तो ये हो गया इसके नीचे की तरफ स्प्लीन, स्प्लीन मिल गया। ठीक, अब इसमें ड्यूडेनम है, ऊपर की तरफ क्या होगा अपना स्टमक होगा। तो स्टमक का ये स्टमक हो गया, ये स्टमक का ये हो गया अपना पाइलोरिक एंड, फिर ये अपना फंडस, ये बॉडी, और ये कार्डियक एंड।
फिर ये ड्यूडेनम हो गई, तो ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यूस होगा अपना जेजुनम, तो ये अपना जेजुनम हो गया। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता है, दिख नहीं रहा आपको, ये जेजुनम हो गया। फिर जेजुनम, फिर ये इलियम, फिर सिक्कम, फिर आता है कोलोन, तो ये अपना कोलोन हो गया, कोलोन वाला पार्ट इस टाइप में। देखो अभी अपने पैनक्रियाज के ऊपर की तरफ ये अपने ड्यूडेनम है, ये ओवरलैप कर रहा है ना, ये ऊपर की तरफ है। ये पाइलोरिक एंड है, ये इसके नेक के ऊपर की तरफ ओवरलैप कर रहा है। और ये अपने ट्रांसवर्स कोलोन है, ये भी अपने पैनक्रियाज के ऊपर से जा रहा है। यहाँ पर अपने ये जेजुनम है, ये भी अपने पैनक्रियाज के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें तो बनाएंगी इसका एंटीरियर रिलेशंस। एक बार आप इसे दोबारा से देख लो, ये अपना ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के अंदर ये पैनक्रियाज है, ये नीचे की तरफ स्प्लीन है। अब ड्यूडेनम के ऊपर की तरफ अपना स्टमक होगा, तो स्टमक का ये पाइलोरिक एंड है ना, तो ये अपने पैनक्रियाज के ऊपर की तरफ ही होता है। जब अपने ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट अपने पैनक्रियाज के ये ऊपर होता है, तो अपना पाइलोरिक एंड भी तो इसके ऊपर से ही खत्म होगा ना, तो यहाँ पे फिर अपना ये ड्यूडेनम का ये फोर्थ वाला पार्ट है, ये अपने पैनक्रियाज के ऊपर से ही खत्म होता है, तो जेजुनम भी यहाँ से ऊपर से ही स्टार्ट हो जाएगी। फिर जेजुनम, फिर इलियम, फिर सिक्कम, फिर कोलोन, फिर कोलोन का ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, तो ये ट्रांसवर्स कोलोन भी इसके ऊपर की तरफ ही होता है। ठीक, मतलब इसका एंटीरियर रिलेशन बनाएगा पैनक्रियाज का। फिर यहाँ पे फिर ये डिसेंडिंग कोलोन वगैरह। अब ये अपनी राइट साइड थी, ये अपनी लेफ्ट साइड थी, तो ये एंगल बन रहा है ना, ये एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो इस वाले एंगल तो बोलते हैं राइट कोलिक फ्लेक्सर, इस वाली को बोलते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। ये लेफ्ट साइड है तो इसे लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्प्लीन के पास है तो इसलिए इसे स्प्लीनिक कोलिक फ्लेक्सर भी बोलते हैं। तो ये हो गया इसका एंटीरियर रिलेशन। अब एंटीरियर रिलेशन के लिए अपने एक डायग्राम लिखो क्या हुआ है, तो देखो ये ऐसा कैसे डायग्राम है ना, ये अपना ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा अपना पैनक्रियाज, इसे हटा देता है। तो ये अपना ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के ऊपर की तरफ यहाँ पे ये अपना पैनक्रियाज का पाइलोरिक एंड आ गया। फिर ये ऊपर की तरफ इधर चलेगा, फिर इसके बाद ये फंडस बॉडी, फिर फंडस, फिर इधर कार्डियक एंड वगैरह। फिर ये अपना हो गया पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज के 4 पार्ट्स होते हैं ना, ये तो एक पार्ट हो गया हेड, फिर ये हो गया नेक, फिर ये हो गई बॉडी, फिर पीछे की तरफ ये टेल हो गई। फिर ये गया अपना, ये क्या गया ट्रांसवर्स कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन गया, ये जेजुनम हो गया, ये ड्यूडेनम हो गया, इसके एंटी रिलेशंस हो गए। बाकी और चीज जैसे जैसे अपन इसके पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो और चीजें इसके इसमें ऐड करते जाएंगे इसके डायग्राम में, कि और चीज क्या क्या चीजें इसके एंटीरियर में होती है। तो ये हो गया इसका एंटीरियर रिलेशन का डायग्राम। सारी इसकी जो एंटीरियर चीजों को अपन इसी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब बात करते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में। तो देखो अपने पैनक्रियाज के पीछे की तरफ क्या होता है, किडनी मिलती है। ठीक है, तो ये अपना पैनक्रियाज ये इस टाइप में, ये नीचे की तरफ खोलो, और ये है अपनी किडनी। तो ये किडनी का ये राइट साइड की किडनी, ये लेफ्ट साइड की किडनी, ये इंफीरियर वेना कावा, ये एब्डोमिनल अओर्टा, ये इसके अंदर रीनल वेन से जा रही है। ये राइट साइड की रीनल वेन हो गई, ये लेफ्ट साइड की रीनल वेन, ऐसे राइट साइड की रीनल आर्टरी, ये राइट साइड की रीनल आर्टरी, और लेफ्ट साइड की रीनल आर्टरी सॉरी। तो ये अपने इनके ऊपर की तरफ क्या मिलता है, पैनक्रियाज मिलता है इस टाइप में, इस टाइप में पैनक्रियाज मिल गया। ठीक है, अब देखो जो अपनी इंफीरियर वेना कावा होती है वो हेड के नीचे की तरफ से जा रही है ना, लेकिन जो अपनी एब्डोमिनल अओर्टा है वो इसके प्रोसेस के नीचे से जा रही है, और इसकी जो बॉडी है ना इसके नीचे से जा रही है। तो ये है, और जो अपनी इंफीरियर वेना कावा की कुछ ब्रांचेज हैं, एब्डोमिनल अओर्टा की कुछ ब्रांचेज है, वो भी इसके मतलब पोस्टीरियर रिलेशंस को बनाएंगी। हाँ? तो ये इसका पोस्टीरियर रिलेशंस है, इसका भी एक डायग्राम है, ये देखो ये पोस्टीरियर रिलेशंस, ये अपनी दोनों किडनी हो गई। अब इसके ऊपर की तरफ से होता है अपना पैनक्रियाज, तो ये अपनी राइट साइड की किडनी, ये लेफ्ट साइड की किडनी, ये इंफीरियर वेना कावा, ये अओर्टा, ये हो गई अपनी राइट साइड की रीनल वेन, ये अपनी राइट साइड की रीनल आर्टरी, ये अपनी लेफ्ट साइड की रीनल वेन, और ये अपनी लेफ्ट साइड की रीनल आर्टरी। इनके ऊपर होता है ना पैनक्रियाज इस टाइप में। ठीक है, इस टाइप में हो गई अपना ये पैनक्रियाज। तो देखो ये हो गया अपना पैनक्रियाज का हेड वाला पार्ट, ये इधर इधर से हो गया ये पैनक्रियाज का हेड, फिर ये हो गई नेक, फिर ये हो गई बॉडी, और ये पीछे की तरफ ये टेल हो गई, ये पूरी बॉडी हो गई, ये नेक हो गई, और ये हेड हो गई।
तो हेड के पीछे की तरफ क्या जा रहा है, इन्फीरियर वेना कावा जा रही है। देखिए बॉडी के पीछे और ये अपना प्रोसेस है, इसके पीछे कौन जा रही है, अपनी आउटा जा रही है। बाकी और भी चीज़ें होती है, सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी होती है, सुपीरियर मेजेंटिक वेन होते हैं, वो भी इसके पोस्टीरियर और एंटीरियर रिलेशन बनाएंगे। वो जब आएंगी तो उन्हें अपने इस डायग्राम के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही याद रख लो कि अपने पैनक्रियाज के पीछे की तरफ क्या होती है, किडनी होती है। तो किडनी की दोनों इन्फीरियर वेना कावा आउटा होती है, वो इसके पोस्टीरियर रिलेशंस को बनाएंगे। और ये अपने राइट साइड की रीनल वेन है, राइट साइड की आर्टरी है, लेफ्ट साइड की रीनल वेन है, लेफ्ट साइड की आर्टरी ये भी है ना। और इसमें डायफ्राम के क्रस और मिलते हैं इसके पीछे की तरफ, पैनक्रियाज के पीछे की तरफ। तो जो अपना राइट साइड का डायफ्राम का क्रस होगा वो तो हेड में मिलेगा, और लेफ्ट साइड का जो डायफ्राम का क्रस होगा वो बॉडी में मिलेगा। ठीक, तो अभी के लिए ये चीज़ याद रख लो, बाकी जो जो चीज़ें आगे आती जाएंगी उन्हें ऐड करते जाएंगे। तो ये अपने इसके रिलेशंस हो गए। इससे नेक्स्ट बात करेंगे इसके पार्ट्स को डिटेल में।